हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो वाक्य, जो चीज़ें हमारी वर्तमान काल में होती हैं, जो चीज़ें हमारी किस में होती हैं, वर्तमान काल में होती हैं। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें समय की निर्धारित, जैसे हमारा कार्य जो होता है वो चल रहा होता है। क्या होता है? चल रहा होता है। यहाँ पर जो कार्य, जैसे हम लोग क्या नाम इस समय पढ़ते हैं, तो क्या नाम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमारा कार्य क्या है, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमारा कार्य चल रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान कुछ होती है, जैसे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहचान लिखते हैं, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों वाक्यों के अंत में, के अंत में, अंत में ता है, ती है, ती है, ता हूँ, ता हूँ, ता है, ती है, ता हूँ, ते है, ते है, ते है, ते है और ते हूँ, ते हूँ। अब जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि शब्द आए, आदि आदि शब्द आते हैं, आते आते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर इन चीज़ों से हमको यह भी ज्ञात होता है, जैसे हमारा जो होता है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से स्वभाव, सब्जेक्ट से हमको क्या, सब्जेक्ट जैसे हमारा वह होता है, वह हुआ, तुम हुए, वे हुए, ये सब क्या है, स्वभाव को प्रकट करते हैं। क्या हुए? स्वभाव को प्रकट करते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, ये भी हमारे क्या है, सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा, तथा इनमें, इनसे, इनमें नहीं, इनसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के किसी, के किसी, के किसी, के किसी, किसी स्वभाव या स्वभाव या सामान्य, सामान्य, सामान्य सत्य, सामान्य सत्य का, सत्य का ज्ञान होता होता है। अब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इससे सब्जेक्ट के किसी स्वभाव या सामान्य सत्य का ज्ञान होता है, जैसे किसी, जैसे सुनील यह काम करता है, तो उस चीज़ को हम लोग जब देखेंगे तब उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे, उसके बारे में हम लोग तब बताएंगे। तो उसी तरह यहाँ पर इसको 3 भागों में लिखते हैं, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा होता है, यहाँ पर नोट लिख लेते हैं, कुछ इसके बारे में लिख लेते हैं। नोट, यहाँ पे फर्स्ट, इस वाक्य में, इस वाक्य में, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, का
प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे है की स्पेलिंग हम लोग है की स्पेलिंग इसमें नहीं लिखते हैं। है की स्पेलिंग हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरी चीज है, इस वाक्य में वर्ब के साथ साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में वर्ब के साथ हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर यस जो होता है, यह हमारा यस शब्द जो होता है, यह जो वाक्य हमको लास्ट वर्ड में, जैसे यहाँ पर स्वर और व्यंजन, स्वर के साथ हम लोग यस का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन के साथ हम लोग यस का प्रयोग करते हैं। जैसे स्वर ए, ई, आई, ओ, यू के साथ हम लोग ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं। और यस जो होता है, यस जो व्यंजन के साथ, जैसे उसके बाद जो 21 वर्ड हमारे बचते हैं, जो 26 वर्ड होते हैं, उनके 5 वर्ड को छोड़ के जो 21 वर्ड बचते हैं, वो हमारे होते हैं व्यंजन। तो उन वर्डों के साथ हम लोग यस का प्रयोग करते हैं। उन वर्डों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तीसरी पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इस वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, पहला जैसे हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे अफर, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। यस, ENTENCE, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। अब सबसे मेन चीज होता है, किसी भी चीज को लिखने के लिए जो होता है, हमारा सेंटेंस को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसका रूल। उसका क्या होता है? रूल, कि हमको इस टेंस को किस प्रकार से लिखना है, इसको हमको किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसी भी वाक्य की शुरुआत करते हैं तो हम लोग किससे करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं। लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर जो होता है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं तो क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब। फिर उसके बाद वर्ब में हम लोग जोड़ेंगे यस या ईएस। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे वह, तुम, वे,
ये सब क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। खेल कूद, जैसे खेलना कूदना, ये जो हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। ऑब्जेक्ट, कहाँ खेल रहे हो? मैदान में खेल रहे हो, तो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए अब जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे पहला टेंस है हमारा, वह दौड़ता है। वह दौड़ता है। वह दौड़ता है। वह दौड़ता है। तो यहाँ पर वह दौड़ता है, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? वह है। क्या है हमारा सब्जेक्ट? वह है। और ये जो है हमारा क्रिया है। क्या है? क्रिया है। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ही। अब जैसे हम आप लोगों को बताएं कि यहाँ पर जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वर्ड जिस वर्ड के अंत में आएंगे उनके साथ हम लोग ई एस का प्रयोग करेंगे, और बाकी वर्डों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यस का प्रयोग करेंगे। बाकी वर्डों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यस का प्रयोग करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग रन की स्पेलिंग लिखेंगे RUN। ये हमारा क्या है? व्यंजन शब्द है, तो इसके साथ हम लोग यस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रंस। क्या हो जाएगा? रंस। जैसे यहाँ पर हम दूसरा टेंस लिखते हैं, सुनीता। सुनीता, सुनीता का भाई, सुनीता का भाई, सुनीता का भाई हॉकी खेलता है। खेलता है। अब सुनीता का भाई यहाँ पे हॉकी खेल रहा है, तो सुनीता हमारा सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सुनीता हमारा सब्जेक्ट होगा। सुनीता क्या होगी? हमारी सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर सुनीता का भाई हॉकी खेलता है, तो यहाँ पर सुनीता जो हमारा सब्जेक्ट है और खेलता है हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। खेलता है हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और यहाँ सुनीता का भाई, इतना हमारा पूरा सब्जेक्ट होगा। सुनीता का भाई, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट होगा। अब खेलना हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। फिर इसके बाद हॉकी जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुनीताज, मतलब SUN, सुनीता, यस लगा लेंगे। सुनीताज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर क्या खेल रहा है? यहाँ पर खेलता है, मतलब प्ले, PLAY, प्ले। इसके साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। हॉकी। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पर हॉकी है। हॉकी। इस तरह से हम लोग टेंस को करेंगे। इसी तरह से हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब हमारा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जैसे जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाए, जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है या नहीं का प्रयोग किया जाता है, उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ को मना करना। किसी चीज़ को क्या करना? मना करना। तो यहाँ पर कुछ इसके रूल होते हैं, नियम होते हैं। जैसे नोट जान लेते हैं हम लोग क्या क्या इसके कुछ नियम पहले लिख लेते हैं। नोट पहला, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
करते हैं। और इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे उसके बारे में, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाते हैं। डू और डज, डज का प्रयोग करते हैं, करते हैं। यहाँ पे देखो डू शब्द जो होता है यह बहुवचन के साथ किया जाता है और डज जो होता है वह एक वचन के साथ किया जाता है। जैसे तुम, आई, वी, इस आई, यू, वी के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। आई, वी, डू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करते हैं। अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम लोग डज का प्रयोग, मतलब एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। जैसे और इस वाक्य में तीसरी पॉइंट लिखते हैं, इस वाक्य में वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इस वाक्य में देखो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब के साथ यस या और ईएस का प्रयोग करते थे, लेकिन इस वाक्य में नेगेटिव वाक्यों में हम लोग यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यस या ईएस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। वर्ब की जो फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी को लगाए रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा रूल हो जाएगा, हम लोग लिख लेते हैं, रूल हो जाएगा। पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर इसके बाद लिखेंगे डू और डज या डू लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट डू या डज, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉट, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग किसका, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब, फिर इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसा हमको एक लिखते हैं अतुल, कक्षा में नहीं हंसता है। अब यहाँ पर देखो नहीं शब्द हमारा, अतुल कक्षा में नहीं हंसता है, तो यहाँ पर अतुल जो है हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अतुल क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? अतुल की स्पेलिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अतुल। अब यहाँ पर देखिए हम लोग सब्जेक्ट, अतुल एक वचन है, अतुल क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर प्लस क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, नहीं का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ लॉफ मीन्स होता है हंसना, LAUGH, और फिर उसके बाद कहाँ वह नहीं हंस रहा है? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। अब इसके बाद एक और टेंस देखते हैं हम लोग, तुम
कोई प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं पूछते हो, पूछते हो, कोई प्रश्न नहीं पूछते हो। तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे यू हमारा बहुवचन है, यू हमारा क्या है बहुवचन है। इसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यू डू नॉट, यू डू नॉट। आस्क मीन्स होता है पूछना, आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना। तो यहाँ लिखेंगे आस्क, ए आस्क, आस्क। अब कोई प्रश्न, तो यहाँ पर एनी क्वेश्चन, एनी मीन्स कोई हो जाएगा और क्वेश्चन मीन्स प्रश्न हो जाएगा। एनी क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर तुम कक्षा में नहीं कोई हंसते हो, तो यहाँ अतुल डज नॉट, अतुल हमारा सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद डू और डज का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर हमारे ऑब्जेक्ट का। ये अगर रूल हमको याद है अच्छी तरह से तो हम लोगों को टेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य की शुरुआत जैसे क्या शब्द से हो और जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द अगर बीच में आए तो वहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य होता है। इस वाक्यों में जैसे जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है उसकी स्पेलिंग हम लोग, अगर उसकी स्पेलिंग हम लोग नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसकी जगह पर किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जैसे कब, क्यों, कैसे अगर शब्द अगर बीच में आए तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा है रूल, यहाँ पर हमारा रूल है, पहले हम लोग लिखेंगे डू डज, डू या डज, फिर इसके बाद प्लस सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद हमारा जो वर्ब होता है, फिर इसके बाद हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर जैसे हमारा पहला टेंस है क्या, क्या उसके, क्या उसके पिताजी, पिताजी, क्या उसके पिताजी जल्दी सोते हैं, जल्दी सोते हैं। अब यहाँ पर क्या शब्द हमारा पहले आया है तो हम लोग क्या की जगह पर क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू या डज। क्या उसके पिताजी, तो यहाँ पर यह हमारा एक वचन है, यह हमारा क्या है? एक वचन है। तो यहाँ पर हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद डज उसके पिताजी मतलब डज हिज फादर, डज हिज फादर, हिज फादर, फादर। अब यहाँ जल्दी सोते हैं, जल्दी सोते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहले सोते हमारा वर्ब है, सोते हमारा क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्लीप, SL EEP, स्लीप। स्लीप क्या?
जल्दी का अब लिखेंगे, जल्दी क्या हो जाएगा, एर्ली, EARLY, एर्ली हो जाएगा। अब उसी तरह अब हमारा दूसरा टेंस है क्या, क्या तुम, क्या तुम शीशे में देखते हो, क्या तुम शीशे में देखते हो। अब यहाँ पर भी क्या तुम शीशे में देखते हो, तुम शब्द जो है हमारा बहुवचन है, तुम शब्द हमारा क्या है, बहुवचन है। तो तुम यहाँ पर, तब तुम जब बहुवचन है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या की स्पेलिंग हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू का। तो डू यू, डू यू, डू यू, डू यू। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है, देखना है। वर्ब हमारा क्या है, देखना है। तो यहाँ पर डू यू, सी मीन्स होता है देखना। सी मीन्स क्या होता है, सी मीन्स होता है देखना है। यस डबल ई, सी कहाँ देख रहा है, इन द मीनर, इन द मिलर, मीनर, MI RROR, मिरर। अब जैसे कुछ शब्द होते हैं क्वेश्चन मार्कों में, जो शब्द हमको बीच में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर इसका रूल हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं डू या डज, डू या डज। फिर इसके बाद हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या नाम है, वर्ब। फिर इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बीच में क्या क्यों कैसे आते हैं, जैसे यहाँ पर वह क्या, वह क्या करता है। अगर कोई वर्ड के बीच में क्या शब्द पहले आए, क्या शब्द पहले आए, तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द पहले आया, तो यहाँ पर उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाट, क्या होगा, वाट, वाट। अब यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा हो गया वाट। अब यहाँ पर डू या डज, डू या डज। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, वह हमारा एक वचन है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, डज। अब यहाँ पर देखो, डू मीन्स होता है करना, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट डू डज डू ही डू। सब्जेक्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड डू या डज। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ही लिखेंगे, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद डू लिख देंगे, डू मीन्स क्या होता है, करना होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जैसे वे कब सोते हैं, वे कब
सोते हैं। वे कब सोते हैं? तो ये देखो, कब की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, WHEN, व्हेन। अब वे शब्द जो होता है बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाता था, व्हेन डू स्लीप, व्हेन डू। अब वे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे THEY। अब सोने की स्पेलिंग हो जाएगी स्लीप, SLEEP, स्लीप। इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।